यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी की बात सुनाता हूँ। 2024 के आम चुनाव के नतीजे कल 4 जून से सुबह से काउंटिंग शुरू हुई और देर रात तक जो तस्वीर थी वो साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पे पूरे देश में बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है वो जादुई नंबर से आगे है जिसमें सरकार बन सकती है। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक अलग तस्वीर थी, एक अलग संदेश था। वो संदेश निकल के आया था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर अपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये उस उत्तर प्रदेश में जिस पर हिंदू मुस्लिम राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति की पाठशाला कहा जाता है, जहां से हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, फायर ब्रांड नेता जिनके पूरे देश में जिनको रैलियों के लिए बुलाया जाता है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ये सरकार यहाँ चल रही थी और जिसका परिणाम ये था कि यूपी में उनकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उस अयोध्या में, उस फैजाबाद की वो जो लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो 55,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हो जाता है, जहां पर राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर, और जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में 108 घंटे तक लगातार चलते रहा था। तो ये था उस उत्तर प्रदेश के उस पिक्चर की तस्वीर जहां से ये निकल के संदेश पूरे देश में गया है कि नफरत की राजनीति की जो उम्र होती है वो छोटी होती है। जब तक जमीन पर काम नहीं होगा तब तक वो नतीजों में, परिणामों में तब्दील नहीं होगा। और हम आपके साथ वो 5 ऐसे कारण साझा कर रहे हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी यहाँ पर, जिसको बहुत बड़ा उसकी छवि जो है उस पर डेंट लगा। और इसमें सबसे बड़ा और अहम कारण जो सामने निकल के आता है वो यूपी की ब्यूरोक्रेसी का रोल है। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार या तहसील दिवसों पर जो औपचारिकता महज कह लीजिए जो पूरी की जाती है, उसके अलावा आम आदमी से अधिकारियों का कोई कनेक्शन नहीं रह पाया है। बीजेपी की साख में बट्टा लगाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। ग्राउंड लेवल की जो खबरें हैं वो जिले के आला अधिकारियों तक उनको पहुंची नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि इस समय तहसीलों में खारिज दाखिल का जो दर है वो पहले की तुलना में दुगना हो चुका है। छोटे छोटे कामों में भ्रष्टाचार की दुहाई या ईमानदार सरकार की दुहाई देकर अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से शोषण कर रहे हैं आम आदमी का, इसकी खबर शायद आला अधिकारियों को नहीं है। हम आपके साथ इसका एक उदाहरण भी आपके साथ इसके साझा कर रहे हैं। चौराहों पर खड़े जो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं, इनके हाथों में जो मोबाइल है, इसने भी लोगों को परोक्ष रूप से बहुत परेशान किया और उनके जो आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का काम किया। आपके साथ स्क्रीन पर एक चालान की रसीद साझा हो रही है जो मऊ जनपद में एक कार है उसकी काटी गई है। उस पर साफ लिखा हुआ है कि कार है और जो उसमें कारण दिया हुआ है वो आप देख सकते होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हेलमेट नहीं पहनना, यानी अब कार चलाने के लिए यूपी में हेलमेट पहनना पड़ेगा। और ये प्रकरण करीब 6 महीना पुराना है या 5 महीना पुराना होगा। और जब इसको तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मऊ से साझा किया गया तो वो इस पर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए। उन्होंने न तो कोई कार्रवाई की और न ही इस पत्रकार को कोई जवाब दिया। दूसरा एक छोटा उदाहरण, इसी मंडल के एक सीडीओ, उसमें बलिया जनपद नहीं, बलिया के अलावा जो 2 जिले हैं इस मंडल में, उस जिले के एक सीडीओ से मैं पिछले 3 महीने से अपॉइंटमेंट मांग रहा था मिलने का और उनके पास ये वक्त नहीं था कि वो अपॉइंटमेंट दे सकें एक पत्रकार को। ठीक है, मैं बड़ा पत्रकार कोई हो सकता है, कोई छोटा पत्रकार हो सकता है, लेकिन अगर वो मीडिया के नाम पर किसी से मिलने को राजी नहीं है तो आम आदमी से कैसे मिलते हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण उभर के सामने आया। और ये तो निचले स्तर पर, इससे ऊपर स्तर पर जाएंगे जब डीएम, एसपी, कमिश्नर और आईजी, तो उसके अलावा तमाम उसमें ऐसे दोहरा। दूसरा सबसे बड़ा कारण था चट्टी चौराहों पर भाजपा नेताओं के द्वारा जो अनर्गल प्रचार किया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन के आया। जहां पर हमारा रीजनल ऑफिस है, इसके आसपास का जो इलाका है, तमाम ऐसे एपिक सेंटर हैं जिनकी बात सीधे राजभवन और मुख्यमंत्री से होती है और दिन भर चौराहे पर वो खड़े रहते हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा देने का काम करने वाले इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की साख को और नुकसान पहुंचाने का काम किया। एक छोटा सा उदाहरण ये आपको बता दूं कि एक नेताजी जो एक बीजेपी के सपोर्टर कह लीजिए और एक वाइट कॉलर बिजनेस भी है उनका
उनका ये कहना था कि कल उनके पास राजभवन जम्मू से सीधे फ़ोन आया और ये था कि वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और चुनाव बाद उनको ऐसे हटा दिया जाएगा, फलां व्यक्ति वहाँ पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और अब उनको बता दिया जाएगा। ये बात पूरे देश की मीडिया में कहीं नहीं पता है और सीधे वो आजमगढ़ के रहनुमा में लैंड। इस प्रकार की तमाम राजनीतिक अनर्गल प्रचार जो था उसने भी बीजेपी की साख को पट्टा बैठाया। तीसरा एक कारण ये था कि चट्टी चौराहों पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर तमाम ऐसे बयानबाजी जो भाजपा के शीर्ष नेता भी नहीं करते हैं, उसको भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जाना युवाओं के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डाला उसने। जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर मिट्टी में मिला देने वाले बयान, जिसको मुख्तार अंसारी से जोड़कर प्रचारित करना। मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हुई थी, सरकार ने इसके बाकायदा जांच के आदेश दिए हैं, जो निकल के सामने आएगा वो उसके हिसाब से कार्रवाई की। बावजूद इसके मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से उसको जोड़ के कि अरे कोई कैसे भी हो बाबा मिट्टी में मिला देंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं कही होगी, लेकिन नीचे के नेताओं द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया गया जिसने युवाओं के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। इसके अलावा राजनीति की जो चर्चाओं में बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर कोई चर्चा न कर पाना और सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा कारण रहा। चौथा और एक बड़ा अहम फैक्टर चुनाव में रहा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को बीजेपी में शामिल करना, जिसके कारण घोसी, बलिया, सलेमपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें और आसपास की सीटों ने उस पर बहुत बड़ा डेंट किया। मेरी खुद मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं से बात हुई जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं। उनका ये कहना था कि राजभर की ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में शामिल करना कहीं से सही निर्णय नहीं था और सवर्ण मतदाताओं में उसका बहुत ही बुरा असर किया, जिसका खामियाजा भी इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। पांचवी और आखिरी बात, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द का जो अधिकारियों का जो काकस है, जैसे जिनसे भी वो फीडबैक लेते हैं, वो एक कहा जाता है कि वो एक यस पर्सन लोगों का पूरा कुनबा। करीब 2 महीना पहले मेरी मुलाकात लखनऊ में पुलिस के बहुत ही बड़े अधिकारी से, उन्होंने इस बात को, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, इस बात को साझा किया कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यस पर्सन है, सिर्फ उनको तस्वीरों में गुलाबी छवि दिखा के गुमराह किया जाता है। एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात जमीनी हकीकत रहती है कि जमीन पर किस तरह से चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैसे मामले हो रहे हैं, अधिकारी कैसे जनता की नहीं सुन रहे हैं, अगर ये बात उनको जानकारी होती तो शायद आज जो तस्वीर का रंग है वो कुछ दूसरा होता है। लेकिन इस यस पर्सन ब्यूरोक्रेसी ने उनको उस हकीकत से रूबरू नहीं कराया। तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं जनपदों में जहां मुख्यमंत्री दरबार से मार्च होने के बाद जो एप्लीकेशन आए हैं वो महीनों 2-2 महीने तक भटकते रहे। तो ये वो कारण थे जिसने बीजेपी को जो इतना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में पहुंचाया, और वो भी तब जबकि 2 वर्ष से लगातार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसके दिशा में काम किया जा रहा है। इस चुनाव में तमाम बड़े बड़े मंत्री पूर्वांचल में उतारे गए, आजमगढ़ में उतारे गए, लेकिन नतीजा सिर्फ रहा। वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर काफी कम रहा। उनके पड़ोस की सीट से चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। तो ये वो 5 पॉइंट थे जिनको हमने लोगों से बातचीत करके अपने एनालिसिस से निकाला, जिसने बीजेपी की जो साख है उस पर बहुत बड़ा टेंट किया है। तो आपको हमारी खबर कैसे लगी, हमारे साथ नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करिएगा और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कवरेज के साथ। धन्यवाद।